हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। हर रोज़ की भांति आज भी कुछ खास। आज हम सौरमंडल के साथ। आज की क्लास सिर्फ पढ़ाई नहीं। आज की क्लास सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपकी सफलता की शुरुआत है। तो इसी के साथ आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं सौरमंडल के साथ। सबसे पहले हम कुछ बातें को जान ले ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सौरमंडल जो कि हमारे सूर्य और 8 ग्रहों का अद्भुत संसार है। सबसे पहला बुध। बुध, एक सेकेंड। सबसे पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं जो हमारे सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती हैं। इसी के साथ आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल का केंद्र क्या है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, मंगल। तो ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन सी, सूर्य। सौरमंडल का केंद्र क्या है? सूर्य। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आज का दूसरा नंबर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बृहस्पति, शनि या मंगल। अगर आपको आंसर पहले से पता रहता है तो प्लीज़ अपना आंसर मन में रिपीट करिए। ऑप्शन बी, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? फोबस, डीमोस, चंद्रमा या टाइटन। आप सभी को पता है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, आज का 4 नंबर क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, मंगल को। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल। आप सभी को पहले ही बता दिया गया था उस चैप्टर शुरुआत में ही। बुध सबसे निकट सूर्य का ग्रह है, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आज का 6 नंबर क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। शुक्र जो है ग्रह सबसे गर्म ग्रह होती है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है, शनि के छल्ले किसके बने होते हैं? गैस, बर्फ और चट्टान, धूल, पानी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बर्फ और चट्टानों से मिलकर शनि के छल्ले बने होते हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य एक क्या है? आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी तारा, ऑप्शन सी उपग्रह या ऑप्शन डी धूमकेतु। तो 8 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी, तारा। सूर्य क्या है? एक तारा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, आज का 9 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी प्लूटो। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए, बुध। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। आज का 10 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी किस आकाशगंगा में स्थित है?
एंड्रोमेडा, मिल्की वे, सोम सोमब्रोर और ओरायन। तो ऑप्शन नंबर बी मिल्की वे। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आज का 11 नंबर क्वेश्चन है, नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी, नेपच्यून, यूरेनस या शुक्र? आप सभी को पता है हम कहाँ रहते हैं, एक नीले ग्रह पर। इसका क्या नाम है? पृथ्वी। पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। आज का 12 नंबर क्वेश्चन है, सबसे तेज गति से सूर्य की परिक्रमा कौन करती है? पृथ्वी, बुध, शुक्र और मंगल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बुध, क्योंकि जो ग्रह जितना पास होते हैं वह सूर्य की परिक्रमा उतनी जल्दी करती है। तो बुध जो है मात्र 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर पाती है, और पृथ्वी कितने दिनों में करती है? कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आज का 13 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। तो 13 का आंसर ऑप्शन डी शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। आज का 14 नंबर क्वेश्चन है, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? सुबह का तारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध या ऑप्शन डी बृहस्पति। तो मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? 14 का सही आंसर ऑप्शन बी शुक्र को सुबह का तारा कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी शनि या ऑप्शन डी प्लूटो। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन 16 नंबर है, पृथ्वी की परिक्रमा में कितना समय लगता है? 24 घंटे, 365 दिन, 30 दिन या 12 घंटे? इसमें होना चाहिए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा को कितने समय में करती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 365 दिन। कितना हो जाएगा? 365 दिन। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना होती है? आधा, बराबर, 1/6 या दुगुनी? आप सभी को पता है पृथ्वी और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण में 1/6 का अंतर होती है। अगर पृथ्वी पर 1 है तो चंद्रमा पर जाने पर उसका वजन 1/6 भाग हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगर यही में न्यूमेरिकल ट्रैप हो जाए, क्वेश्चन आते हैं, अगर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 kg है तो इसी को अगर चंद्रमा पर तोला जाए तो इसी का भार 1/6 अर्थात 10 किलो ही रहेंगे। ये होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन, दहन या विद्युत? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र? 19 का आंसर क्या हो जाएंगे आप बताइएगा। ऑप्शन सी बृहस्पति। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए 7,
ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। आप सभी को पहले ही बता दिया गया था क्लास के शुरू में ही। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। अब बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है? ग्रह, उपग्रह, बौना ग्रह या तारा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बौना ग्रह में। प्लूटो को बौना ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है। सबसे अधिक चमकीली ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शनि। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन है? 22 नंबर का आंसर बी शुक्र। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है। सूर्य का रंग क्या है? लाल, पीला, सफ़ेद और नीला। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सफ़ेद। ऑप्शन सी सफ़ेद। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर। पृथ्वी का घूर्णन अवधि कितनी है? पृथ्वी का घूर्णन अवधि कितनी है? 24 घंटे, 12 घंटे, 365 दिन या 48 घंटे? 24 नंबर आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 24 घंटे। देखिए इसमें है क्या, पृथ्वी का घूर्णन। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है वह कितने घंटे में? 24 घंटे में। यही पृथ्वी अगर सूर्य का परिक्रमा करने में कितने समय लगाते हैं? 365 दिन। 365 दिन और अपने अक्ष पर घूमने के लिए 24 घंटे। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक समय मैं भी इसमें बहुत काफ़ी समय तक कंफ्यूज रहता था। जब क्वेश्चन आते थे तो हमें भी दिक्कत का सामना करने पड़ते थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर है। किस ग्रह पर जीवन संभव है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी बृहस्पति। आप सभी को पता है एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है वो कौन सी है? पृथ्वी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आज का 26 नंबर। इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? शाम का तारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। 26 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी शुक्र को। अब बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी का आकार कैसा है? ऑप्शन ए गोला, ऑप्शन बी चपटा, ऑप्शन सी दीर्घवृत्ताकार या ऑप्शन डी त्रिकोण। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दीर्घवृत्ताकार। पृथ्वी का आकार कैसा है? दीर्घवृत्ताकार। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। किस ग्रह को रिंग्ड प्लेनेट कहा जाता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी नेपच्यून। तो 28 का आंसर ऑप्शन नंबर बी शनि को। शनि को क्या कहा जाता है? रिंग्ड प्लैनेट्स। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी क्या है? ऑप्शन ए 10 मिलियन किमी, ऑप्शन बी 150 मिलियन किमी, ऑप्शन सी 200 मिलियन किमी, ऑप्शन डी 250 मिलियन किमी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 150 मिलियन किमी। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का सौरमंडल का लास्ट क्वेश्चन। सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए यूरेनस, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी शनि या ऑप्शन डी प्लूटो। तो इसका सबसे क्या है? सबसे दूर ग्रह कौन सा है?
ऑप्शन नंबर बी नेपच्यून। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है और फिर से मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ ताकि पूरे टॉपिक को। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अब बढ़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहिए।